एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर हवा का दबाव कितना है, उसको क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। अभी हम लोग देखते हैं कि जब थंडर स्टॉर्म आता है, कोई तूफान आता है, तो हम जब चलते हैं तो हमें भारी लगता है, विच इज रिलेटेड टू चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर है वो प्रेशर ज़्यादा हो गया है। जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं तो एयर का प्रेशर होता है वो चेंज होता है, पर हम जब सी के किनारे पे जाते हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। माउंटेन वाला एरिया होता है वहाँ पर एयर प्रेशर है वो लो रहता है, बिकॉज द एयर बिकम थिनर, क्योंकि वहाँ पर हवा है वो थोड़ी थिन हो जाती है, इसकी वजह से वहाँ का जो एयर प्रेशर है वो लो रहता है। पिक्चर के थ्रू हमें समझा रखा है कि जो एयर अगर कूल है, कूलर ठंडी हवा है, तो वहाँ एयर प्रेशर कैसा रहेगा, लो एयर प्रेशर रहेगा। और हवा अगर गर्म है, वार्मर एयर होती है, वहाँ पर हाई प्रेशर है वो हाई रहेगा। इसके पीछे का क्या रीजन होता है कि जो एयर होती है उसका सर्कुलेशन कैसे होता है, एयर का सर्कुलेशन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर रहता है। जहाँ पर प्रेशर है वो लो रहेगा, एयर है वो उस साइड में फ्लो होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर जो एयर प्रेशर रहता है वो हाई रहता है, और जो माउंटेन वाला एरिया होता है वहाँ पर एयर प्रेशर है वो लो रहता है। जैसे यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पैलेस ये है, यहाँ पर सन की हीट की वजह से यहाँ की जो एयर थी वो गर्म होकर ऊपर चली गई, तो एयर वाला ये जो एरिया है वो खाली हो गया है। अब दूसरी जगह पे मान लो कहीं पर कूल एयर है, वो ठंडी है, और वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो रखा है, तो जो हाई प्रेशर वाली एयर है वो लो प्रेशर की ओर तेजी से चलना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से किसी जगह पे स्टॉर्म्स और साइक्लोन वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। को कहाँ यूज लेते हैं, तो हमें बताना है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेशर होता है उसका मेजरमेंट करने के लिए इसको यूज किया जाता होता है, वो मिली बार में मेजरमेंट किया जाता है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उसका मेजरमेंट करने के लिए जनरली हम लोग सी लेवल पे देखते हैं कि एयर का प्रेशर कितना है। जैसे जो सी लेवल होता है उसके आसपास में जनरली 1000 और 13 मिली बार वहाँ पर एयर प्रेशर होता है। अगर बैरोमीटर के अंदर ऐसा इंडिकेट करे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1000 मिली बार से नीचे चला गया है, तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि अब एनवायरनमेंट के, अब वेदर के अंदर है वो स्टॉर्म्स आएगा या फिर साइक्लोन को इंडिकेट करता है।